वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं प्रवीण और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट सीरीज़ जो हमने कंटिन्यू की थी केमिस्ट्री की, जो कि आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो होने वाली है। फिर चाहे आप जो है वो टीजीटी मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल की बात करें या फिर टैट मेडिकल और नॉन मेडिकल की बात करें, दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगती है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने टॉपिक वाइज जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम पहुंच गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इसमें हमारे पास मोस्टली जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इनकी बात करेंगे। इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में हम बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके यूज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक सभी ने ज़रूर देखना है। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो सभी ने आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में सभी जो है वो आंसर आने चाहिए सभी स्टूडेंट के। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर भी करना है सभी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ फाउंड इन द ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो वो पाया जाता है। कार्बन है, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। मैंने आपको करवाया भी था, मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो कार्बन है अकेला जो है वो 1.5 लाख के अराउंड जो है वो क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लगभग 50,000 के करीब जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन जो है वो एक्सेस मात्रा में जो है वो पाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज। क्या माना जाता था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एनिमल और प्लांट से ही मिलते हैं, उनको लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है वो सिंथेसाइज नहीं किया जाता है। लेकिन कोल्बे या फिर हम बात करें बेटल फोर्स थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से जो आपके पास फर्स्ट जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको कि लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो क्या किया गया था, बनाया गया था, वो कौन सा था? यूरिया, मीथेन, इथाइलिन या फिर एसिटिक एसिड। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो आपका यूरिया जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते थे और इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो है वो केमिकल फार्मूला पूछा है। तो CN2N+2 आपका हो जाता है केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन जो है वो आपका इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर करना है सभी ने। CnH2n है, CnH2n+2 है या फिर CnH2n-2 या फिर CN2n-1। जल्दी आंसर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को पता है CnH2n+2 हमने अभी पढ़ा। तो वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए। और अगर हम बात करें अल्कीन, तो अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड आता है। तो इसके लिए जो आपका केमिकल जनरल फार्मूला हो जाता है
CnH2n हो जाता है। अगर -2 होगा तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस के लिए जो है वो फॉर्मूला आता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको ऐसे पूछ लेगा C2H6 या फिर C4H8, इस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो कौन सी सीरीज़ में लाई करता है ये आपको लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। तो साथ साथ में कमेंट करना है और वीडियो को भी लाइक करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। तो आई होप आप सभी जल्दी से आंसर देंगे। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। हमने पढ़ा था ग्रेफाइट इज़ आल्सो द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड भी, फुलरेंस भी। तो यहाँ पे मीथेन जो है वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो साथ साथ में सभी ने कमेंट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। तो इनमें से कौन सी जो है वो एल्डिहाइड की फॉर्म है, तो जल्दी से आंसर करना है। तो मैं सबसे पहले प्रोपेनॉल की बात करता हूँ। तो प्रोपेनॉल में क्या आ जाएगा, जल्दी से आंसर देना है। फिर सेकंड नंबर पे है आपके पास प्रोपेनॉल और प्रोपेऑन या फिर प्रोपीन। जल्दी से आंसर कर दीजिए। यहाँ पे मैं इनके फॉर्मूले भी लिखता हूँ अगर आपको विजिबल होगा तो। प्रोपेनॉल की बात करें मतलब अल्कोहल ग्रुप होगा तो CH3। प्रोप में जो है वो आपके पास क्या होगा, 3 कार्बन होंगे, CH2 और OH। ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। अगर हम बात करें प्रोपेनॉल की तो यहाँ से आप देखेंगे CH3, CH2, CHO। तो CHO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का आता है। तो ऑप्शन नंबर बी या ए आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम प्रोपेनॉन की बात करें तो यहाँ से जो केमिकल फार्मूला बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इस तरह से अगर हम प्रोपीन की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या पूछा है, इनमें से कौन सा जो है वो एल्डिहाइड है। तो लास्ट में Al लगता है और CHO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरह से अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस जो है वो नहीं देखी है, हमने मैटर्स से जो है वो स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया भी था कि हम मैटर्स से जो है वो स्टार्ट करेंगे और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तक जो है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने भी रेगुलर जो है वो वीडियो देखी है उनको भी बता दूं कि मैंने पॉलीमर्स की और एसिड बेस की अलग अलग वीडियो इससे पहले भी जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उनको भी एक बार देख लेना। कंबंशन और उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो अपलोडेड है, तो उन सभी को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोलता है, इन हाइड्रोकार्बन्स कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड हाइड्रोजन। तो आपका कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी जो है वो रखता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मोनोवेलेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ साथ में सभी ने जो है वो कमेंट करना है, तभी जो है वो आप लोगों के भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना है। द कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम फॉर्म ए क्लोज चेन आर टर्म एज। तो इनमें से आपके पास कार्बन चेन जो है वो क्या करेगा, क्लोज्ड चेन जो है वो आपको शो करवाएगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लो अल्केन्स है, अल्केन्स है या फिर अल्कीन्स है। तो यहाँ से जो साइक्लो लगा है इट मीन्स वहाँ पे क्लोज चेन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। और साथ में आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, तो उनको भी आपने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब मैंने आपको अनसेचुरेटेड भी बता दिया और सेचुरेटेड भी बता दिया। तो अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सेचुरेटेड में आपके पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से अनसेचुरेटेड जो है वो नहीं है, तो इथाइलिन इन है मतलब सेकंड जब डबल बॉन्ड होगा, या फिर पेंटीन है तो डबल बॉन्ड होगा, नेचुरल सी बात है। तो बेंजीन है तब भी जो है वो उसमें डबल बॉन्ड होगा, लेकिन ब्यूटेन लगा है इट मीन्स ये क्या है, सेचुरेटेड है। तो इन्होंने नॉट पूछा है, तो ब्यूटेन जो है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्योर फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन इज, जल्दी से आंसर कर दीजिए। प्योर फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन, जल्दी से आंसर करना है। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है या फिर चारकोल है। कमेंट करिए, वेरी गुड, सभी के कमेंट आने चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर जो है वो करेक्टली ठीक हो जाएगा। तो चारकोल आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क का, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हाउ मैनी चेन आइसोमर इज फॉर्म्ड इन ब्यूटेन। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हाउ मैनी चेन आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड इन ब्यूटेन। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मुझे बताना है C7 और H16 में जो है वो कितने नंबर ऑफ चेन आइसोमर है। दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू प्रिवेंट द फ्रॉम नॉकिंग द सब्सटेंस एम्प्लॉयड इन द कार इंजन इज। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इथाइल अल्कोहल है, ब्यूटेन है, टेट्रा इथाइल लेड है या फिर आपके पास वाइट पेट्रोल है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। एंटी नॉकिंग सब्सटेंस इन कार इंजन तो किसका यूज़ करते हैं, तो मैंने करवाया था आपको। वेरी गुड, सभी के आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के लिए टेट्रा इथाइल लेड। प्रीवियस ईयर में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तो हम मैचिंग भी करेंगे, तो मैचिंग से और ज़्यादा कंसेप्ट आपके जो है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्फ लिंकेज, पता नहीं मैं कितनी बार जो है वो बता चुका हूँ। सेल्फ लिंकेज मतलब अपने आप से कनेक्ट करना, इस तरह से। तो आप देखेंगे, आइडेंटिकल एटम टू फॉर्म द लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नॉन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो आपकी जो कैटिनेशन होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ एन एटम बाय विच एन एटम विच कंबाइन with the other atom from the same element they can form the long form of chains। तो इनको आप अच्छे से जो है वो याद रख सकते हैं। आप कार्बन के पास जो है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको कैटिनेशन जो है वो बोला जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है। तो मुझे करेक्ट ऑर्डर जो है वो बताना है अनसैचुरेशन का। तो जल्दी से मुझे अनसैचुरेशन का करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए। अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कीन है, अल्कीन्स, अल्काइन, अल्केन है, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन है या फिर अल्केन्स, अल्कीन और अल्काइन। तो करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। जल्दी से सभी ने पार्टिसिपेशन करनी है ताकि क्लास में जो है वो आपको पता चल सके कि कितने आंसर जो है वो आपने करेक्टली सही दिए हैं। द नंबर ऑफ बॉन्ड इन बेंजीन, तो जल्दी से मुझे बॉन्ड बताने हैं। किसी पर्टिकुलर बेंजीन के अंदर कितने जो है वो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने जो है वो पाई बॉन्ड होंगे। तो बेंजीन रिंग आप सभी को पता है इस तरह से। तो इसमें जो है वो जहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब एक पाई लगा है, तो 3 पाई और 12 जो है 3 पाई और 12 जो है वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेंजीन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ठीक है। TEL टेट्रा इथाइल लेड, अभी हमने पढ़ा, एंटी नॉकिंग एजेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इन्होंने करेक्शन पूछी है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैचिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से मैचिंग बता दीजिए कि क्या मैचिंग होगी। तो एक भी अगर आपको आता है तो बल्कनाइजेशन मैंने क्या बोला था, अगर आप लोगों को याद हो तो बल्कनाइजेशन जो है वो रबड़ के केस में अगर हम क्रैकिंग की बात करें तो क्रैकिंग आपका आ जाएगा कहाँ पे, जल्दी से बोल दीजिए।
पेट्रोलियम स्मेल्टिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 और हाइड्रोकार्बन हो गया आपका कॉपर। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है विच इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड मैचिंग अभी हमने डिस्कस किया, तो आई होप इसका तो आप लोग इजीली जो है वो करेक्ट आंसर देंगे। एल्केन है तो +2 लगा दीजिए, अल्काइन है तो -2 लगा दीजिए, अल्कीन है तो 2 H2N हो जाएगा, और अल्कोहल है तो लास्ट में OH लगा होगा। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। फर्स्ट ए के साथ आपको जो है वो जहाँ पे सेकंड दिख रहा है, तो अब बी और डी जो है वो आपके पास कंफ्यूजन है। तो अल्कोहल जो है वो 3 है, मतलब डी के साथ 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गैस इज एमर्ज थ्रू द सिगरेट लेटर। जल्दी से बताना है कि सिगरेट लेटर जो होता है आपके पास, उसके अंदर जो है वो कौन सी गैस जो है वो इमर्ज की जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी आंसर करना है। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो यहाँ से मीथेन जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीथेन इज़ कलरलेस। अगर मैं आपको बता दूं तो मीथेन इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फेमेबल गैस जो है वो फेमेबल गैस है। तो इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ, किसका जो है वो कॉमन नेम है। ब्लू पेट्रोल आप सभी जानते हैं, लाफिंग गैस आप जानते हैं, हीटिंग गैस आप जानते हैं। तो जो आपकी मीथेन है इसको हम मार्श गैस या फिर गोबर गैस भी जो है वो के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्टली जो है वो सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे नेक्स्ट टीजीटी कमीशन की भी थोड़ा सा जो है वो हिंट सा आपको न्यूज़पेपर पे देखने को मिला होगा। तो हो सकता है कि टीजीटी कमीशन भी जो है वो आने वाला हो। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाएगा। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं कि हमारे टीजीटी का बैच भी जो है वो स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आती है तो टीजीटी का बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और टैट के जो बैच है वो 15 अगस्त से, दिसंबर टैट की बात करूं तो 15 अगस्त से जो है वो स्टार्ट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। तो इनमें से जल्दी से बताना है कि जो आपकी बायोगैस है इसका लार्जेस्ट कंपोजिशन जो है वो किसका होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। विच वन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो मीथेन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, आप सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उस टाइम पे जो गैस हुई थी उसका केमिकल वेपन जो था क्या था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड था, हाइड्रोजन साइनाइड था, मस्टर्ड गैस था या फिर बर्निंग वेपर थे। जल्दी से आंसर करना है। तो वहाँ पे जो आपके पास गैस थे वो थी आपके पास मस्टर्ड गैस। इसको अनदर नेम से हम जानते हैं बिस। नोट कर लीजिए, बिस 2 क्लोरोइथाइल सल्फाइड। तो कई बार अनदर नेम से जो है वो पूछा जाता है। तो मस्टर्ड गैस जो है वो सिस क्लोरोइथाइल सल्फाइड को जो है वो बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन ऑर्गन गेट डैमेज्ड बाय द एक्सेस यूज ऑफ एथाइल अल्कोहल। तो इनमें से आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है ह्यूमन बॉडी का जब हम एक्सेस मात्रा में क्या लेते हैं, इथाइल अल्कोहल जो है वो लेते हैं। किडनी, हार्ट, लीवर या फिर इंटेस्टाइन। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो क्या आंसर जो है वो करेक्टली सही हो जाएगा। तो लीवर जो है वो वहाँ उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आप एक्स्ट्रा जो है वो एक्सेस मात्रा में जब इथाइल अल्कोहल जो है वो लेते हैं। इसके बाद आउट ऑफ
of the following chemical compound which one may soon be used as a फ्यूल फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स। तो इसका इनमें से किसका यूज़ जो है वो ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए जो है वो हो सकता है एज सून? इथेनॉल है, इथीन है, इथाइलिन है या फिर इथेन है। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो इथेनॉल जो है वो इसका यूज़ हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज़। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होती है वो 100% अल्कोहल कंटेन करती है, 95% या फिर 90%। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो 90% अल्कोहल, 9% मिथेनॉल और pyridine। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंथेटिक एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड। क्या करना है आपने? अल्कोहल को प्रोड्यूस करना है बाय रिएक्टिंग इथीन। इथीन के साथ हम क्या रिएक्ट करें? तो इथीन का फॉर्मूला होता है CH+CH2 प्लस इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिले? इथेनॉल मिले। तो यहाँ पे हम बात ऐड करेंगे वाटर एज ए स्टीम। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिलेगा CH3CH2OH। तो हमने क्या ऐड किया? वाटर स्टीम जो है वो ऐड किया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द सब्सटेंस विच एम्प्लॉयड फॉर द फूड प्रोसेसिंग इज़। तो कौन सा जो है वो आपके पास सब्सटेंस यूज़ होता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फूड? सोडियम कार्बोनेट है, एसिटाइलिन है, सोडियम नाइट्रेट है या फिर बेंजोइक एसिड है। जल्दी से आंसर देना है सभी स्टूडेंट ने। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास क्या आता है? बेंजोइक एसिड। हमने टेबल मैंने आपको बताया था। तो कंपाउंड का टेबल अगर आपके पास होगा तो फूड प्रोसेसिंग के लिए बेंजोइक एसिड जो है वो आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि एसिड फाउंड इन एप्पल, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। दूसरा आपने आंसर देना है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ प्रेजेंट इन आंट वाइट्स। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। आंट वाइट्स और एप्पल के अंदर कौन कौन से एसिड जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ अनलिस्टेड इन द फोटोग्राफी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, कौन सा जो आपके पास क्या है एसिड है विच इज़ अनलिस्टेड नहीं है, यूटिलाइज्ड इन द फोटोग्राफी। तो कौन सा एसिड जो है वो यूटिलाइज किया जाता है फोटोग्राफी में? फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो आपका ऑक्सैलिक एसिड जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है वो पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डैश इज़ द प्राइमरी एसिड विच प्रेजेंट इन राइप बनानास। जल्दी से आंसर करना है, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए। फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका मैलिक एसिड ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्टली सही आंसर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है? आंसर करके बताएंगे। नाइट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है। तो कमेंट करके बताना है, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर, द मसल फैटीग अपीयर्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो जल्दी से आंसर करना है। तो प्यूरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऑक्साइड एसिटिक एसिड है या फिर यूरिक एसिड है। वेरी गुड, जल्दी से। मसल जब हमने बात की थी तो आई होप हमने जो वो डिस्कस भी किया था कि कौन सा एसिड वहाँ पे जो है वो वर्क करता है। तो जल्दी से आंसर करना है।
तो लैक्टिक एसिड ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस। जल्दी से आंसर करना है। स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस के अंदर जो है वो कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों ने कमेंट में जो है वो आंसर करना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सर्च करिए, आपको नहीं आता है। मिथाइल क्लोराइड है, मिथेनॉइक एसिड है, मिथेनॉल है या फिर इथाइल एसीटेट है। बिल्कुल कमेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो चाहिए, तो आंसर करना है सभी ने। वेरी गुड। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज़ यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग। तो इनमें से कौन सा फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द गैस वेल्डिंग। जल्दी से आंसर करना है। एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इथाइलिन है, मीथेन है या फिर एसिटाइलिन। जल्दी से आंसर करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास यूज़ होता है विच इज़ एसिटाइलिन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। द टेफ्लॉन प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा था, प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो टेफ्लॉन प्लास्टिक को प्रिपेयर करने के लिए जो पॉलीमराइजेशन होती है उसमें इथाइलिन है, एसिटाइलिन है, बेंजीन है या फिर आपके पास क्या है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इथेनॉल इज़ कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इज़ नॉन एज। तो जल्दी से आंसर करना है। इथेनॉल जो है वो 5% वाटर जो है वो कंटेन करता है, तो उसको क्या बोला जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट है, एब्सोल्यूट एल्कोहल है, डाइल्यूट एल्कोहल या फिर पावर एल्कोहल। जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी ने। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो उसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें सभी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉजेज एक्सप्लोजन ऑफ द कोल माइंस। तो कोल माइंस की एक्सप्लोजन के लिए कौन सा जो है वो आपके पास गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या फिर मीथेन। जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी स्टूडेंट ने। तो कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मीथेन आपका बिल्कुल सही आंसर है। एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ डेटॉल इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो एंटीसेप्टिक एक्शन जो होता है डिटॉल का, ये किसके कारण होता है। तो क्लोरोबेंजोल है, क्लोरोऑक्सीनॉल है या फिर आपके पास क्लोरोक्वीन है या फिर क्लोरो एम्फिनिक है। तो जल्दी से आंसर बताना है। तो इसमें क्लोरोऑक्सीलिनॉल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्टली सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मिथाइल आइसोसाइनाइड आप सभी को पता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो उसका मुझे फॉर्मूला आप सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस्टर की फॉर्मेशन, क्लास में मैंने करवाया था एस्टर की फॉर्मेशन। जब हमने क्या पढ़ा था, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन करवाया था कि एस्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। वीडियो को पॉज करके एस्टर की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है आंसर करना है जिस भी स्टूडेंट को आता है, ताकि बाकी स्टूडेंट भी जो है वो आंसर कंफर्म कर सकें कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर जो है वो करेक्टली सही हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर डिस्कस करवाया था। इसके बाद देखिए, मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो लैक्टिक एसिड, जहाँ पे आपको मिल्क दिख रहा है चुपचाप आंखें बंद करके लगा दीजिए। अगर एक भी आता है फॉर्मिक एसिड है तो जल्दी से लगा दीजिए। कहाँ पे, वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए। फॉर्मिक एसिड के लिए कहाँ पे जो है वो आप टिक करोगे। सेकेंड के लिए हो गया फर्स्ट, फर्स्ट के लिए हो जाएगा सेकेंड। अब टार्ट्रिक एसिड आता है खट्टे पदार्थ और गोलमेटिक एसिड आता है व्हीट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो ब्यूटाडाइइन। जल्दी से आंसर याद है आपको, अगर मैंने अनदर नेम ऑफ रबड़ आपको करवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो इजीली जो है वो आप आंसर दे पाएंगे। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करना है सभी स्टूडेंट ने। तो अनदर नेम ऑफ रबड़ मैंने आपको क्या करवाया था, ब्यूटाडाइइन, याद होगा सभी को। तो एनिलीन फॉस्फोरस है, टेट्रा इथाइल लेड है। तो जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, विच वन इज़ द करेक्ट। फर्स्ट का आपको थर्ड दिख रहा है इन दो केसेस में। अब ऑप्शन नंबर बी या फिर डी आपका करेक्ट होगा, लेकिन सेकंड भी देख लेते हैं। तो टेट्रा इथाइल लेड अभी हमने डिस्कस किया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। फॉस्फोरस की बात करें तो मैस्टिक, मैंने पढ़ाया था आपको जब हमने नॉन मेटल डिस्कस किए थे, तो मैस्टिक स्टिक जो होती है उसके अंदर जो है वो जो आपका माचिस की तीली होती है वहाँ पे जो है वो फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है, और एनिलीन आपका डाइज इंडस्ट्रीज़ में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आंसर भी आप लोगों ने साथ साथ में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोडका, ब्रांडी, केडर या फिर विस्की, जल्दी से आंसर करना है। वेरी गुड। तो कौन सी मैचिंग जो है वो किसके साथ जाएगी, तो मैं वोडका की बात करूं तो आपका हो जाएगा, कौन सा आंसर बताइए, पोटैटो। अगर ब्रांडी की बात करूं मैं तो आपका हो जाएगा ग्रेप्स। अगर केडर की बात करूं तो हो जाएगा एप्पल, और विस्की आपकी आ जाएगी किसके साथ, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो टॉल्विन है, ब्यूटेन है, बेंजीन है, यूरोटॉपिन है। तो जल्दी से मैचिंग करिए और कमेंट में मुझे बिल्कुल सही आंसर देना है सभी ने। तो जो आपका फर्स्ट है ब्यूटेन, सभी को पता है एलपीजी। टॉल्विन की बात करूं तो ड्राई क्लीनिंग। अगर बेंजीन की बात करूं तो कहाँ पे हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सर्चिन, और आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो सही आंसर है। तो आई होप आप सभी को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जिसको शिमला से जो है वो रेगुलेट किया जाता है। और अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी ऑफिशियल जो प्ले स्टोर ऐप है स्टडी सर्विस के नाम पे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने न्यू कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं, जिसमें ये आपको सेक्रेटरीट क्लर्क का जो है वो कोर्स मिल जाएगा। दूसरे हमारे कॉम्बो कोर्स रहते हैं, एक जीएस का रहता है जनरल स्टडी का, और दूसरा रहता है जीएस प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश और प्लस रीजनिंग। तीन चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा जो है वो मिलेगी। तो इनको आप बैचेस को जो है वो विज़िट कर सकते हैं, डेमो क्लासेस जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीजीटी कमीशन आता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीजीटी कमीशन के लिए जो अखबार के ऊपर एक पोस्टर सा आया था कि अभी 2 महीनों के अंदर जो है वो पोस्टें करवाई जाएगी, एडवर्टाइज़ की जाएगी, कमीशन होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है पॉलिटिकल स्टंट भी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निकाल दे, एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकल जाए और पेपर भी हो जाए, तो अपनी तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही ये श्योरली जो है वो ऑफिशियल नोटिस आता है, तो उसके बाद हमारे कमीशन के बैचेस भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। टीजीटी आर्ट्स का कमीशन का बैच ऑलरेडी रनिंग में है, लेकिन टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल के बैचेस भी हमारे स्टार्ट होंगे। जैसे ही कंफर्मेशन जो है वो होती है कि नए कोर्सेज या फिर नई एडवर्टाइजमेंट जो है वो होगी, तभी हमारे नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें टैट एग्ज़ामिनेशन की, जो आपका दिसंबर वाला टैट है, या ध्यान दें सभी, दिसंबर टैट जो है वो आपका अपकमिंग टैट जो है, उसकी जो हमारी एडमिशन स्टार्ट होगी वो होगी 15 अगस्त। 15 अगस्त से जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, अपनी सीट बुक करवाना चाहता है, तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7591046600 पे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। और साथ में
हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी को क्लास के बारे में पता नहीं चलता है कि कौन सी क्लास जो वो कितने बजे होती है, या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट MCQ अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। अगर फिर भी किसी को किसी टाइप का डाउट रहता है तो नंबर आप कभी की स्क्रीन पे है, उस पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एसीटोन की बात करें तो याद होगा तो नेल पॉलिश, चुपचाप आंखें बंद करके लगा दीजिए एसीटोन नेल पॉलिश। अब जहाँ पे आपको फर्स्ट के साथ थर्ड दिख रहा है, आंखें बंद करके आंसर लगा दीजिए, ऐसा भी नहीं है। तो CCl4, अब हमने कार्बन टेट्राफ्लोराइड के बारे में पढ़ा था। तो कार्बन फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज़ किया जाता है। आइडोफॉर्म आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, और एस्टर आपका हो गया फ्रूट एसेंस में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो कुछ भी नहीं आता है तो मीथेन लगा दीजिए, मार्स गैस अभी हमने पढ़ के आए हैं। तो जहाँ पे आपको सेकंड के साथ सेकंड दिखे, चुपचाप आंखें बंद करके लगा दीजिए। सेकंड के साथ सेकंड कहाँ है, यहाँ पे। चुपचाप आंखें बंद करके जो है वो आंसर लगा दीजिए, तो बिल्कुल सही आंसर होंगे सभी के। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है टीयर गैस, तो इसको अनदर नेम से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और जिन भी स्टूडेंट को मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं बीच में, उनका आंसर सभी ने जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। और अगर किसी टाइप की आप सजेशन या फिर आप रिमार्क्स जो है वो देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर दें, ताकि आने वाली वीडियो की मैं और अच्छी तरह से जो है वो आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो इसके अलावा हमारे टॉपिक और बचते हैं, कुछ एक टॉपिक और बचते हैं, तो उनकी भी वीडियो जो है वो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो एक बार अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें सभी, तभी जो है वो आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगी। इसके अलावा हमने जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें नॉन मेटल, मेटल, या फिर हम बात करें एसिड बेस, या फिर सोल्यूशन की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें, स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, ये सारी वीडियो जो है वो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा भी प्रयास सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको CDP, GK, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो है वो सीरीज़ जो है वो मिलेगी, तो उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो काफ़ी आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक शानदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।